नमस्ते। कोर्स 9 के में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने मीन की चर्चा की थी। मीन अर्थात माध्य की चर्चा की थी। माध्य में बताया था कि माध्य औसत होता है। औसत या केंद्र बिंदु होता है जो समग्रता को व्यक्त करता है, जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव व्यक्त करता है। उसके आधार पर आगे क्या होगा उसका पूरा निष्कर्ष निकाला जाता है। और इसे ज्ञात करने के लिए अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn बाई n अर्थात n के पदों का योग बटा n के पदों की संख्या, और n के पदों के योग को n की संख्या से भाग देते हैं तो हमें औसत प्राप्त होता है। यह श्रृंखला के प्रत्येक पद के प्राप्तांक से प्रभावित होता है। अगर बारंबारता दी गई हो तो समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, मतलब बारंबारता और मध्य बिंदु के गुणनफल का योग को कुल आवृत्ति या कुल बारंबारता से भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम माध्य कहते हैं। तो अब आज चर्चा करेंगे माध्य की क्या विशेषता है, मध्यमान की क्या विशेषता है। मध्यमान की विशेषता है यह श्रृंखला के प्रत्येक पद के प्राप्तांक से प्रभावित होता है। यह श्रृंखला के प्रत्येक पद के प्राप्तांक से प्रभावित होता है। और दूसरा, समूह के प्राप्तांकों, जितने भी समूह हैं उनके प्राप्तांकों का मध्यमान से विचलन का योग 0 होता है। समूह के प्राप्तांकों के मध्यमान से विचलन का योग 0 होता है। तीसरा, यदि प्राप्तांकों में थोड़ा भी परिवर्तन कर दिया जाए, यदि प्राप्तांकों में थोड़ा भी परिवर्तन कर दिया जाए तो समूह का संतुलन बदल जाता है। यदि प्राप्तांकों में थोड़ा भी परिवर्तन कर दिया जाए तो समूह का संतुलन बदल जाता है। चौथा, मध्यमान प्राप्तांकों का औसत मान होता है, अतः इसे गणितीय विधियों से सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। पांचवा, मध्यमान मान मध्यांक और बहुलक मान की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है, और मध्यमान का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है, एक बृहद तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो मध्यमान के गुण एवं विशेषताएं में हुआ, यह श्रृंखला के प्रत्येक पद के प्राप्तांक से प्रभावित होता है। दूसरा, समूह के प्राप्तांकों का मध्यमान से विचलन का योग 0 होता है। तीसरा, यदि प्राप्तांकों में थोड़ा भी परिवर्तन कर दिया जाए तो समूह का संतुलन बदल जाता है। और अगला, मध्यमान प्राप्तांकों का औसत मान होता है, अतः इसे गणितीय विधि से सरलता से ज्ञात किया जाता है। मध्यमान मध्यांक और बहुलक मान की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है, और मध्यमान का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। ये इसके गुण थे। गुण के साथ साथ अब चर्चा करते हैं दोष। मध्यमान की क्या दोष हैं, क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ मीन, क्या मध्यमान की सीमाएं हैं, क्या मध्यमान का दोष है, इसकी चर्चा करते हैं। मध्यमान की सीमाएं कि जब समूह में प्राप्तांक ज़्यादा हो तो मध्यमान का प्रयोग सही नहीं है। ठीक है, जब समूह में प्राप्तांक ज़्यादा हो तो मध्यमान का प्रयोग सही नहीं है। दूसरा, समूह के प्राप्तांकों को देखकर साधारण ढंग से मध्यमान का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। समूह के प्राप्तांकों को देखकर साधारण ढंग से मध्यमान का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्लियर। पहला हो गया, जब समूह में प्राप्तांक ज़्यादा हो तो मध्यमान का प्रयोग संभव नहीं है, सही नहीं है। दूसरा, समूह के प्राप्तांकों को देखकर साधारण ढंग से
मध्यमान का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और तीसरा, जब समूह प्राप्तांक विषम या असामान्य हो तो मध्यमान नहीं ज्ञात करना चाहिए। जब समूह प्राप्तांक विषम या असामान्य हो तो मध्यमान नहीं ज्ञात करना चाहिए। इसके पश्चात है गुणात्मक प्रदत्तों के विवेचन में मध्यमान का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। गुणात्मक प्रदत्तों के विवेचन में मध्यमान का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला, जब उपलब्ध समूह के प्राप्तांक अपूर्ण हो तो मध्यमान ज्ञात नहीं करना चाहिए। और आगे, केवल विषय विशेषज्ञ ही मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? ये सबसे महत्वपूर्ण सीमा है। केवल विषय विशेषज्ञ ही इसका मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इसके पश्चात आता है संयुक्त मध्यमान कंबाइंड मीन। अगर दो माध्य दिए गए हों और उनका मध्यमान ज्ञात करना हो तो हम इसे संयुक्त मध्यमान कहते हैं। जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न समूहों या प्रतिदर्शों के अलग अलग मध्यमान उपलब्ध हों जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न समूहों या प्रतिदर्शों के अलग अलग मध्यमान उपलब्ध हों तो उन समूहों का एक संयुक्त मध्यमान क्या होगा? इसे निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। कंबाइंड मीन इक्वल टू n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस डॉट 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 प्लस nn mn डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 प्लस nn। ये हुआ। इसके पश्चात यहाँ n1 n2 डॉट 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 nn इक्वल टू समूहों की योग संख्या और दूसरा m1 m2 डॉट 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 mn इक्वल टू समूहों का मध्यमान। तो इस तरह से संयुक्त मध्यमान क्या ये हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर फिर से संयुक्त मध्यमान की चर्चा कर देते हैं। जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न समूहों या प्रतिदर्शों के अलग अलग मध्यमान उपलब्ध हों तो उन समूहों का एक संयुक्त मध्यमान क्या होगा? जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न समूहों या प्रतिदर्शों के अलग अलग मध्यमान उपलब्ध हों तो इन समूहों का एक संयुक्त मध्यमान क्या होगा? इसे निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। संयुक्त मध्यमान इक्वल टू n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस डॉट 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 प्लस nn mn डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 प्लस nn, जहाँ n1 n2 डॉट 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 nn इक्वल टू समूहों की योग संख्या, नीचे m1 m2 डॉट 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 mn इक्वल टू समूहों का मध्यमान। उदाहरण, जैसे 5 समूह दिए गए हैं जिनके मध्यमान निम्नलिखित हैं। जो पांचों समूह का संयुक्त मध्यमान ज्ञात कीजिए। समूह मान लीजिए 1 2 3 4 5 5 समूह दिए गए। समूह हो गया 1 2 3 4 5। छात्रों की संख्या पहले समूह में 10 12 15 20 25 और एक मध्यमान हुआ 36 40 20 66 25। फिर से मैं इसकी चर्चा कर दूं। 5 समूह दिए गए हैं जिनके मध्यमान निम्नलिखित हैं और पांचों समूहों का संयुक्त मध्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है। संयुक्त मध्यमान जैसा हमने बताया, जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न समूहों या प्रतिदर्शों के अलग अलग मध्यमान उपलब्ध हों तो इन समूहों का एक संयुक्त मध्यमान क्या होगा? इसे निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। संयुक्त मध्यमान कंबाइंड मीन इक्वल टू n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस डॉट 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 प्लस nn mn डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 प्लस nn,
जहाँ n1 n2 डॉट 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 nn इक्वल टू समूहों की योग संख्या और m1 m2 डॉट 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 mn इक्वल टू समूहों का मध्यमान। जो समूह है, समूह को छात्रों की संख्या और मध्यमान, तीन तरह की सारणी से जानकारी है। समूह है 1 2 3 4 5 और छात्रों की संख्या है 10 12 15 20 25 और मध्यमान है 36 40 20 66 25। ये मध्यमान है। संयुक्त मध्यमान कंबाइंड मीन n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 प्लस n4 m4 प्लस n5 m5 n5 m5 ये ये जानकारी है n1 m2। हाँ सिमी जी बोलिए। हेलो कुछ नहीं बोलिए ना, बोलिए हाँ। एग्जाम का आपको परसों क्लियर हो जाएगा, फ्राइडे को बुलाए हैं लोग, मीटिंग है, मीटिंग में जाना है हमको, परसों क्लियर हो जाएगा, लेंगे। मैक्सिमम है कि नहीं होगा, नहीं होगा है ना, जो हम लोग मार्क दे दिए हैं उसको एक्सेप्ट कर लेंगे लोग, है ना। हाँ तो देखें हो जाएगा तो वही ठीक है ना, लेकिन परसों क्लियर हो जाएगा मीटिंग में, है ना, क्या होना है। चलिए और तो सब ठीक ठाक है ना, खाना पीना हो गया ना, है ना। हाँ अच्छा ठीक है फिर, है ना, ठीक। खुश रहे, खुश। कुल मध्यमान, संयुक्त मध्यमान n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 प्लस n4 m4 प्लस n5 m5। जो समूह और उसको गुना कर देंगे, 10 इंटू 36 प्लस 12 इंटू 40 प्लस 15 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 66 प्लस 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25। इन सब को करने पर जब 10 को 36 से गुना करेंगे तो 360, 40 को 12 से गुना करेंगे तो 480, 20 को 15 से गुना करेंगे तो 300, 20 को 66 से गुना करेंगे तो 320, 1320 और 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625। 10 और 12 जोड़ देंगे तो 22, 22 और 15 37, 37 भी 57 और 25 जोड़ेंगे तो 82। तो 3085 को हम 82 से डिवाइड करते हैं तो 37.62। तो दैट इज रिक्वायर्ड कंबाइंड मीन इक्वल टू 37.62। ठीक है, 37.62। तो इस तरह से संयुक्त मध्यमान इक्वल टू जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न समूहों या प्रतिदर्शों के अलग अलग मध्यमान उपलब्ध हों तो उन समूहों का एक संयुक्त मध्यमान क्या होगा, इसे निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। संयुक्त मध्यमान इक्वल टू n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस डॉट 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 प्लस nn mn डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 प्लस nn nn, जहाँ n1 n2 डॉट 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 nn इक्वल टू समूहों की योग संख्या बटा m1 m2 डॉट 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 mn इक्वल टू समूहों का मध्यमान। ठीक है, अब इसके बाद माध्य की चर्चा का दूसरा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है माध्यिका। दूसरी प्रवृत्ति की माप है माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं? माध्यिका मीडियन, इंग्लिश में मीडियन, इसको MD से सूचित करते हैं, M कैपिटल M और स्मॉल d हो गया मीडियन। माध्यांक या माध्यिका वह बिंदु है जिसके दोनों ओर 50-50 अंक व्यवस्थित होते हैं, जैसे 4 6 8 10 12 में 8 समूह का मध्यांक होता है। क्लियर है? मध्यांक या माध्यिका वह बिंदु है जिसके दोनों ओर 50-50 प्राप्तांक व्यवस्थित होते हैं, जैसे 4 6 8 10
12 में 8 समूह का मध्यांक होता है। जब किसी समूह के प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार बढ़ते हुए अथवा घटते हुए क्रम में रखते हैं तो श्रेणी के मध्य बिंदुओं को मध्यांक कहते हैं। फिर से एक बार रिवीजन बता देता हूँ। केंद्रीय प्रवृत्ति की दूसरी माप की विधि है माध्यिका, मीडियन। मीडियन माध्यिका वह बिंदु है जिसके दोनों ओर 50-50% प्राप्तांक व्यवस्थित होते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 में 8 समूह का मध्यांक होता है। जब किसी समूह के प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार बढ़ते हुए अथवा घटते हुए क्रम में रखते हैं तो श्रेणी के मध्य बिंदुओं को मध्यांक कहते हैं। When the squares of any group scores of any group are arranged in ascending order or descending order. When the scores of any group are arranged in ascending order or descending order of the size, the midpoint of the series is called median. Okay. माध्यिका वह बिंदु है जिसके दोनों ओर 50-50% प्राप्तांक व्यवस्थित होते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 में 8 समूह का मध्यांक होता है। जब किसी समूह के प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार बढ़ते हुए अथवा घटते हुए क्रम में रखते हैं तो श्रेणी के मध्य बिंदुओं को मध्यांक कहते हैं। When the scores of any group are arranged in ascending order or descending order of the size, the midpoint of the series is called median. इसमें पहला अव्यवस्थित प्रदत्तों से मध्यांक की गणना। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन ऑफ द अनग्रुप्ड डाटा। पहला, जब प्राप्तांकों की संख्या विषम होती है। When number of data are odd. अव्यवस्थित पद्धतियों से मध्यांक की गणना। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन ऑफ द अनग्रुप्ड डाटा। पहला, जब प्राप्तांकों की संख्या विषम होती है। When number of data are odd. प्राप्तांकों को घटते या बढ़ते क्रम में रख लेना चाहिए। प्राप्तांकों को घटते या बढ़ते क्रम में रख लेना चाहिए, आरोही या अवरोही में। सूत्र इसका होता है m = n+1/2 पद। m = n कैपिटल N = पदों का कुल योग। n = पदों का कुल योग। m = n+1/2 पद। जैसे निम्न अव्यवस्थित प्राप्तांकों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। 2, 5, 4, 3, 6, 8, 9। क्लियर। फिर से मैं इसके उदाहरण देता हूँ। निम्न अव्यवस्थित प्राप्तांकों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। है 2, 5, 4, 3, 6, 8, 9। तो हल है, प्राप्तांकों को आरोही क्रम में रखने पर इसको सजाएंगे तो हमें मिलेगा 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। प्रश्न के अनुसार n = 7, तो m = n+1/2 वहाँ पर, तो 7 + 1/2 8/2 वहाँ पर, अर्थात 4 वहाँ पर। चौथा, उपरोक्त आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों के चौथा पद 5 है, अतः मध्यांक इसका हो गया, मध्यमान हो गया 5, मध्यमान 5 होगा। तो अभिष्ट माध्यिका हो गई 5। फिर से मैं इसको उदाहरण दे देता हूँ। जैसे निम्नलिखित अगर आंकड़े हैं और उनका हमें मध्य ज्ञात करना है। आंकड़े मेरे पास हैं 2, 5, 2, 5, 4, 3, 6, 8, 9। 2, 5, 4, 3, 6, 8, 9। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं, तो हमें मिलता है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। प्रश्न के अनुसार n = 7, तो
m इक्वल टू n+1/2, n+1/2वां पद, अर्थात m इक्वल टू 7+1। 7 मैंने बताया कि जो विषम संख्या हो तो उसमें एक जोड़ देते हैं और तब 2 से भाग देते हैं। अगर सम संख्या हो तो उसमें एक नहीं जोड़ते हैं, सीधा n/2 से भाग देते हैं। तो विषम संख्या में तो m इक्वल टू n+1/2, 7+1/2वां पद, तो 8/2 अर्थात 8/2वां पद चौथा पद है। उपरोक्त आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों को में चौथा पद 5 है, अतः मध्यांक का मान 5 होगा। अभिष्ट माध्यिका 5 हुई। दूसरा है जब प्राप्तांकों की संख्या सम होती है। जब प्राप्तांकों को घटते या बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो m इक्वल टू का n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अर्थात /2। जैसे निम्नलिखित अव्यवस्थित प्राप्तांकों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। 4, 5, 8, 6, 7, 9, 10। ठीक है, फिर से मैं दोहरा देता हूँ। निम्नलिखित अव्यवस्थित प्राप्तांकों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। 4, 5, 8, 6, 7, 9। प्रश्न के अनुसार n इक्वल टू 8, m इक्वल टू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद /2, तो 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1वां पद बटा 2, तो 4वां पद प्लस 4 प्लस 1वां पद अर्थात 6 प्लस 7, 6 प्लस 7/2 मतलब 13/2 बराबर 6.5। तो माध्यिका हो गई 6.5। इसी प्रकार निम्न अव्यवस्थित आंकड़ों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। आंकड़े हैं 2, 2, 2, 2, 5, 5, 5, 6, 8 और 9। फिर से बताता हूँ, निम्नलिखित अव्यवस्थित आंकड़ों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। 2, 2, 2, 2, 5, 5, 5, 6, 8, 9। इनका आंकड़ों का मीन ज्ञात करना है, मीन। तो इस समूह में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो मध्यांक मान 5 तथा ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो मध्यांक मान 5 होगा। तो किंतु प्राप्तांक 5 जिसका विस्तार 4.5 से 5.5 तक है की आवृत्ति 3 बार हुई है, अर्थात 4.5 से 5.5 के अंतर्गत 3 प्राप्तांक हैं। 5.5 माइनस 4.5 इक्वल टू 1.0। ओके, 5.5 माइनस 4.5 इक्वल टू 1.0। तो 3 समान प्राप्तांकों में प्रत्येक का स्थान होगा 1/3 इक्वल टू 0.33। अतः पहले प्राप्तांक 5 तक पहुंचने के लिए 4.5 में 0.33 जोड़ दिया जाता है। इसलिए जो अभिष्ट मध्यांक मान होगा वो 4.5 प्लस 0.33, 4.5 प्लस 0.33 इक्वल टू 4.83। इसी का मध्यांक m इक्वल टू हुआ 4.8। तो अव्यवस्थित अगर वर्ग अंतराल दिया गया हो, अगर सतत श्रेणी हो, कंटिन्यूअस सीरीज हो, तब क्या होगा? तो कंटिन्यूअस सीरीज होगा तो फॉर्मूला होगा L0 प्लस n/2 माइनस CF/f इंटू I। क्लियर? फिर से मैं माध्यिका का सूत्र बता देता हूँ। L0 प्लस n/2 माइनस CF/f इंटू I। तो जहाँ L इक्वल टू माध्यिका वर्ग की शुद्ध निम्न सीमा, एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, दूसरा n/2 प्राप्तांकों की संख्या के योग का आधा, 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, CF इक्वल टू माध्यिका वर्ग से ठीक नीचे की आवृत्तियों का योग, माध्यिका वर्ग से ठीक नीचे की आवृत्तियों का योग, और F इक्वल टू माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, और CI इक्वल टू वर्ग अंतर का आकार, क्या उसका अंतर है। ठीक है,
फिर से मैं चर्चा कर देता हूँ। माध्यिका इक्वल टू L0 प्लस n/2 माइनस CF बाई स्मॉल f इंटू आई, जहाँ L इक्वल टू माध्यिका वर्ग की शुद्ध निम्न सीमा, एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, और दूसरा n/2 इक्वल टू प्राप्तांकों की संख्या के योग का आधा और 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीरीज, और CF इक्वल टू माध्यिका वर्ग से ठीक नीचे की आवृत्ति, और F इक्वल टू माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, I इक्वल टू अंतर। तो इस तरह से माध्यिका ज्ञात किया जाता है। माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है। अगर आंकड़ों की चर्चा करें, प्रश्न है 10 to 19 क्लास इंटरवल 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89। ओके, क्लास इंटरवल है 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89। और F की चर्चा करें, स्मॉल f 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3। क्लियर? फिर से चर्चा करते हैं। क्लास इंटरवल 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89। F 2, 3, 4, 5, 3, 2, 2, 3, n इक्वल टू 24। CI और F और CF। CI 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89। फ्रीक्वेंसी 2, 3, 4, 5, 3, 2, 2, 3। अगर हम इसका CF निकालते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें मिलता है 2, 5, 2, 5, 9, 14, 17, 19, 21, 24। ठीक है, 2, 5, 9, 14, 17, 19, 21, 24। L इक्वल टू 39.5, CF इक्वल टू 9, F इक्वल टू 5 और n/2 इक्वल टू 24 है। 24 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमें मिलता है 12। तो M इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई स्मॉल f इंटू आई। फॉर्मूला के अनुसार जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलता है n 39.5 प्लस 12 माइनस 9/5 इंटू 10, तो 39.5 प्लस 3/5 इंटू 10, 39.5 प्लस 3 इंटू 2 6, 39.5 प्लस 6 इक्वल टू 45.5। तो ये माध्यिका हो गई 45.5। माध्यिका की विशेषताएं क्या है? माध्यिका के गुण क्या है? माध्यिका बताया कि माध्यिका जब सम हो, जब संचयी बारंबारता आवृत्ति सम आती है, तो हम n/2 वहाँ पद ही माध्यिका होता है, और जब विषम आती है तो n+1/2 आदि माध्यिका होता है। लेकिन जब चर्चा करते हैं इसके, जब सतत श्रेणी दिया रहता है, तो माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है L0 प्लस n/2 माइनस CF बाई स्मॉल f इंटू आई। माध्यिका ज्ञात करने का, माध्यिका इक्वल टू L0 प्लस n/2 माइनस CF बाई स्मॉल f इंटू आई, जहाँ L0 निम्न सीमा है, ये n/2 संचयी बारंबारता का आधा, CF जो क्लास है वर्ग अंतराल उसके ऊपर की संचयी आवृत्ति, स्मॉल f जो वर्ग अंतराल है उसकी आवृत्ति, और I इक्वल टू अंतर।
माध्यिका की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन, और इसे ये भी कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन अथवा मेरिट्स ऑफ मीन। तो पहला है माध्यिका वितरण का मध्य बिंदु होता है, अतः वितरण के आधे प्राप्तांक माध्यिका मान से ऊपर तथा आधे प्राप्तांक नीचे होते हैं। माध्यिका वितरण का मध्य बिंदु होता है, अतः वितरण के आधे प्राप्तांक माध्यिका मान से ऊपर और आधे प्राप्तांक नीचे होते हैं। दूसरा, जब किसी वितरण के प्राप्तांकों का विचलन असामान्य होता है, जब किसी वितरण के प्राप्तांकों का विचलन असामान्य होता है, तो ऐसी स्थिति में माध्य की अपेक्षा माध्यिका अधिक उपयोगी होती है। हो गया। पहला है माध्यिका वितरण का मध्य बिंदु होता है, अतः वितरण के आधे प्राप्तांक माध्यिका मान से ऊपर तथा आधे प्राप्तांक नीचे होते हैं। दूसरा, जब किसी वितरण के प्राप्तांकों का विचलन असामान्य होता है, तो ऐसी स्थिति में माध्य मीन की अपेक्षा माध्यिका अधिक उपयोगी होता है। और तीसरा, माध्यिका किसी वितरण के प्राप्तांकों की गुणात्मक व्याख्या के लिए अन्य केंद्रीयवर्ती मानों अथवा माध्य अथवा बहुलक की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है। माध्यिका किसी वितरण के प्राप्तांकों की गुणात्मक व्याख्या के लिए अन्य केंद्रीयवर्ती मानों माध्य अथवा बहुलक की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है। चौथा, माध्यिका के मान को वितरण के किनारों पर स्थित प्राप्तांक अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। ये माध्यिका के गुण थे और माध्यिका की विशेषताएं थी। पहला था माध्यिका वितरण का मध्य बिंदु होता है, अतः वितरण के आधे प्राप्तांक माध्यिका मान से ऊपर तथा आधे प्राप्तांक नीचे होते हैं। दूसरा, जब किसी वितरण के प्राप्तांकों का विचलन असामान्य होता है, तो ऐसी स्थिति में माध्य मीन की अपेक्षा माध्यिका मीडियन अधिक उपयोगी होता है। तीसरा, माध्यिका किसी वितरण के प्राप्तांकों की गुणात्मक व्याख्या के लिए अन्य केंद्रीयवर्ती मानों माध्य अथवा बहुलक की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है। चौथा, माध्यिका के मान को वितरण के किनारों पर स्थित प्राप्तांक अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। माध्यिका के मान को वितरण के किनारों पर स्थित प्राप्तांक अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। इसके पश्चात है माध्यिका की सीमाएं अथवा दोष क्या है। माध्यिका की सीमाएं अथवा दोष, पहला है माध्यिका माध्य की अपेक्षा कम शुद्ध मान होता है। माध्यिका माध्य की अपेक्षा कम शुद्ध मान होता है। पहला सीमा अथवा दोष, ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ मीडियन। पहला इसका ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस है कि माध्यिका माध्य की अपेक्षा कम शुद्ध मान होता है। दूसरा, माध्यिका किसी वितरण के प्राप्तांकों का स्थिति मान होता है। माध्यिका किसी वितरण के प्राप्तांकों का स्थिति मान होता है, अतः माध्य को ज्ञात करने के लिए वितरण के प्राप्तांकों की स्थिति क्रम अर्थात रैंकिंग ऑर्डर के आधार पर सजाना आवश्यक होता है। वितरण बड़ा होने पर समय एवं शक्ति में अधिक खर्च होता है। और तीसरा है माध्यिका की गणना केवल अपूर्ण एवं विस्तृत विवरण में ही प्राप्त की जाती है। ये माध्यिका की सीमाएं अथवा दोष है।
माध्यिका की सीमा अथवा दोष पहला हुआ। पहला दोष है माध्यिका माध्य की अपेक्षा कम शुद्ध होता है, कम शुद्ध मान होता है। दूसरा, माध्यिका किसी वितरण के प्राप्तांकों का स्थिति मान होता है। अतः माध्य को ज्ञात करने के लिए वितरण के प्राप्तांकों की स्थिति क्रम रैंकिंग ऑर्डर में समानता आवश्यक होती है। वितरण बड़ा होने पर समय एवं शक्ति में अधिक व्यय, अधिक खर्च होता है। और तीसरा, माध्यिका की गणना केवल अपूर्ण एवं विकृत वितरण में ही प्रायः की जाती है, अपूर्ण वितरण में ही की जाती है। तो ये माध्यिका की विशेषताएं थी और माध्यिका की दोष भी थे। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दोष जो मैं बार बार कहता हूँ कि केवल विषय विशेषज्ञ ही इसकी जानकारी रखते हैं, केवल वे विषय विशेषज्ञ ही इसकी जानकारी रखते हैं और यह केवल विषय विशेषज्ञ ही इस समस्या को हल कर सकते हैं। तो इस तरह माध्यिका के गुण और दोषों की हमने चर्चा की। माध्यिका के गुण हैं, पहला गुण है माध्यिका वितरण का मध्य बिंदु होता है। माध्यिका वितरण का मध्य बिंदु होता है, अतः वितरण के आधे प्राप्तांक माध्यिका मान से ऊपर तथा आधे प्राप्तांक नीचे होते हैं। माध्यिका वितरण का मध्य बिंदु होता है, अतः वितरण के आधे प्राप्तांक माध्यिका मान से ऊपर और आधे प्राप्तांक नीचे होते हैं। अर्थात ये 50-50% बांट देता है, 50% ऊपर और 50% नीचे। तभी तो माध्यिका वितरण का मध्य बिंदु होता है और अतः वितरण के आधे प्राप्तांक माध्यिका मान से ऊपर तथा आधे प्राप्तांक नीचे होते हैं। दूसरा है, जब किसी वितरण के प्राप्तांकों का विचलन असामान्य होता है तो ऐसी स्थिति में माध्य की अपेक्षा माध्यिका अधिक उपयोगी होता है। जब किसी वितरण के प्राप्तांकों का विचलन असामान्य होता है तो ऐसी स्थिति में माध्य की अपेक्षा माध्यिका अधिक उपयोगी होता है। अगला है, माध्यिका किसी वितरण के प्राप्तांकों की गुणात्मक व्याख्या के लिए अन्य केंद्रीयवर्ती मानों अथवा बहुलक की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है। तीसरा है, माध्यिका किसी वितरण के प्राप्तांकों की गुणात्मक व्याख्या के लिए अन्य केंद्रीयवर्ती मानों जैसे माध्य अथवा बहुलक की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है। और चौथा है, माध्यिका के मान को वितरण के किनारों पर स्थित प्राप्तांक अधिक प्रभावित नहीं करते। माध्यिका के मान को वितरण के किनारों पर स्थित प्राप्तांक अधिक प्रभावित नहीं करते। माध्यिका के प्राप्तांकों की सीमाएं अथवा दोष, लिमिटेशन। गुणों की चर्चा की। दोष, इसके महत्वपूर्ण दोष हैं। पहला, माध्यिका माध्य की अपेक्षा कम शुद्ध मान होता है। माध्यिका माध्य की अपेक्षा कम शुद्ध मान होता है। दूसरा, माध्यिका किसी वितरण के प्राप्तांकों पर स्थिति मान होता है। पहला, माध्यिका माध्य की अपेक्षा कम शुद्ध मान होता है। दूसरा, माध्यिका किसी वितरण के प्राप्तांकों का स्थिति मान होता है। अतः माध्य को ज्ञात करने के लिए वितरण के प्राप्तांकों की स्थिति क्रम रैंकिंग ऑर्डर में सजाना आवश्यक है। और वितरण बड़ा होने पर समय एवं शक्ति में अधिक खर्च होता है। समय और शक्ति में अधिक खर्च होता है। टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा है, कॉस्टली भी ज़्यादा होगा। और इसके पश्चात माध्यिका की गणना केवल अपूर्ण एवं विकृत वितरण में ही प्रायः की जाती है। और सबसे और महत्वपूर्ण दोष यह है कि ये केवल विषय विशेषज्ञ ही इसकी चर्चा कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने चर्चा की कि माध्य क्या है, माध्य के गुण क्या क्या हैं,
माध्यिका की गुण अथवा विशेषताएं क्या हैं, माध्य के दोष क्या हैं। इसके बाद माध्यिका के गुण एवं दोषों की चर्चा हमने की। अगली कक्षा में हम बहुलक की चर्चा करेंगे। बहुलक क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की तीसरी माप है बहुलक। माध्य और माध्यिका की हम लोगों ने चर्चा की। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।